बच्चों, मैं दीपा वर्मा अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जैसे अब आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है ना। आप अपने लेवल पे बोलो या गवर्नमेंट अपने लेवल पे, तैयारियां तो शुरू हो चुकी है ना। जैसे अभी अभी एग्जाम नोटिफिकेशन आया है कि आपके जो पेपर है वो मार्च में होने वाले हैं। तो अगर काउंटडाउन की बात की जाए तो केवल 60 डेज बचे हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो भाई अब कैसी तैयारी करनी चाहिए, है ना भाई। अब आना तो है हमें, है ना, पढ़ाई की तैयारी तो करनी है ना। तो कैसे करेंगे? सबसे बड़े क्या है पता तो है, लेकिन कैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। हर कोई तो बोलता है, घर में मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, स्कूल में टीचर बोलता है पढ़ो पढ़ो, घर में दीदी भैया बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, पर पढ़ाई कैसे की जाए, है ना। तो बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, तो हम अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस क्या है, एक ई लर्निंग क्लासेस है जो आपको देती है घर पे शिक्षा। आप अपने घर में ही बैठे कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षाएं ले सकते हैं, पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं और अपनी लर्निंग को दे सकते हैं एक नया आयाम। ठीक है बच्चों, तो अगर बात करें आपके एग्जाम्स की, तो आपके एग्जाम्स जो है बच्चों मार्च में होने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सभी अभी एग्जाम के प्रिपरेशन पे लग चुके हैं। दिसंबर में आप सबके क्या होने वाले, अर्धवार्षिक। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है ना। अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, कि 10वीं व 12वीं के प्रैक्टिकल्स जनवरी में शेड्यूल जल्द। ठीक है, मतलब आपके जो शेड्यूल है वो पिछले सालों की तरह ही रहेंगे। ठीक है, दिसंबर में क्या होगा, आपका अर्धवार्षिक। जनवरी में क्या हो गया, आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम। फरवरी में क्या होने हैं, आपके प्री बोर्ड। देन आफ्टर मार्च में क्या होने वाला है बच्चों, आपका फाइनल एग्जाम। कौन सा, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये बता दिया है भाई कि हाँ शेड्यूल जारी होने वाला है, प्रिपरेशन तैयार हो चुकी है, पूरे बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी अब गवर्नमेंट शुरू कर चुकी है। ठीक है, अब हमारा क्या काम है भाई, हमें पेपर की तैयारी करनी है। ठीक, अब देखो कैसे, है ना, जैसे मैंने बोला ना कैसे करना है। ठीक है, तो देखो बता दिया है गवर्नमेंट ने भाई कि 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा जनवरी में शुरू होगी। इसके लिए जल्द ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। वहीं इसकी मुख्य परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। जैसे हर वर्ष होता है, आपके 1 या 2 मार्च से आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी। ठीक है बच्चों, इसकी समय सारणी इसी महीने में जारी कर दी जाएंगे। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, की जा रही है, मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल जहां से आपके बोर्ड की प्रिपरेशन होती है, आपके एग्जाम्स किए जाते हैं, वो क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिसने तैयारी शुरू कर दी है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में इस बार करीब 6 लाख नियमित छात्र होंगे। ठीक है, प्राइवेट छात्रों की जो होते हैं उनको अनियमित, और जो आप लोग रेगुलर टाइप से पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, 6 लाख नियमित छात्र। ठीक है, तो इसमें क्या है, 6 लाख लोग क्या है एग्जाम देने वाले हैं, 10वीं और 12वीं मिलाकर। ठीक है, तो अब आप सोच लो आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, अगर 10वीं में बोले जाए तो वही 3 लाख बच्चे होंगे और 12वीं में भी 3 लाख बच्चे। आपको अब सोचना है कि इन 3 लाख से 30,000 के 3,000 के 300 और 300 के 30 के अंदर कैसे आना है ना। देखो कितने लोग दे रहे हैं भाई बच्चे एग्जाम, लगभग 3 लाख लोग पेपर देंगे। ठीक है, अगर 10वीं की बात की जाए। ठीक है, सेम 12th में भी होंगे, 3 लाख बच्चे पेपर देंगे। इसमें से 30,000 बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इसमें से 3,000 प्लस 90 वाले होंगे, इनमें से 300 मेरिट में आएंगे, जिसमें से 30 ऐसे होंगे जिनका 95% प्लस 99% आएगा, है ना। तो आप अब सोचो आप कहाँ पे हो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। अब अगर यहाँ तक आना है तो ऑब्वियस ही बात है दूसरे जो नहीं कर रहे हैं वो आपको करना होगा, पहली बात। और जो इतने सालों तक पैटर्न आ रहा है उससे हटके आपको अपनी चीजें कैसे अलग करनी है, दूसरी बात, इस पे फोकस करना पड़ेगा, है ना भाई। सभी लोग वही परीक्षा बोर्ड, नौ बोर्ड लेकर पढ़ रहे होंगे, है ना। पूरे 3 लाख लोग, ये भी और ये भी पूरा वही कर रहे हैं, अच्छी बात। वही कुछ फ्री वीडियो वगैरह देख के काम कर रहे होंगे, है ना। आज ये मिला, कल वो मिला, कल वो मिला, उस तरीके से। लेकिन अगर आपको इस 300 और 30 के अंदर आना है तो आपको क्या करना होगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, डे वाइज आपको शेड्यूल करना होगा, हर सब्जेक्ट के हर मार्क्स वाइज क्वेश्चंस को एनालिसिस करना होगा, है ना। अब इन 60 दिनों में आपके पास अब रुकने का भी समय नहीं है, तो तैयारी कैसे करोगे। ठीक है, तो इसी के लिए क्या अभिप्सा क्या लेकर आ रहा है, मिशन मार्च। ठीक है, आपके एग्जाम्स के, बोर्ड एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन होगी 2024 का, वो क्या होगा आपका मार्च मिशन 2024। ठीक है, अलग अलग मार्च मिशन होते हैं ना, तो हमारे बच्चे किस में निकलेंगे,
मार्च मिशन 2024 में, ठीक है। तो जो भी हमारे साथ जुड़ेगा वो इस पूरे मिशन में हमारे टिल 1 डे से लास्ट तक जुड़ेगा। इस पूरे में क्या है, जो भी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी 1 to 1 कराई जाएगी, ठीक। जो हमारे साथ पहले से अभिप्सा क्लासेस ले रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि कैसे कैसे ग्रेजुअली पढ़ा जाता है, उन्होंने अभी तक पूरी 70% तैयारी कर ली है। जो कई बच्चे हैं जिनका अभी से ही हर सब्जेक्ट्स में 95% आना शुरू हो गया है, कि जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे अर्धवार्षिक हो, क्लास टेस्ट हो, सॉरी आपके त्रैमासिक है क्लास टेस्ट, उनमें उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो अभिप्सा क्लासेस में क्या होती है, जितनी चीज़ें हैं आपको एनालिटिक्स बताई जाती है। हम क्या भागते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैडम 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जो पेपर में आएगा, कुछ नहीं होने वाला। उसी के बजाय वो 4 टॉपिक आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। वो 4 टॉपिक से 50 क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप बना लोगे, ठीक है। जैसे अगर प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है, क्या क्या आवश्यक होता है, कहाँ होता है, कौन कौन शामिल होता है, प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है। अगर आपने केवल प्रकाश संश्लेषण को समझ लिया तो जिसमें से कितने क्वेश्चन भी आ जाए सब बन जाएगा। पता चला आपने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है या प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उसको पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आ गया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों को बताइए, अरे ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था नहीं, मैंने किया ही नहीं, ठीक है। वही वो बच्चा जिसने प्रकाश संश्लेषण को स्टार्टिंग टू एंड पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कहाँ होता है, आवश्यक तत्व क्या है, उत्पाद क्या बनता है, तो वो बच्चा हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा ना कि वो बच्चा जिसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागा है, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं और बस उसको रटने में लग जाते हैं और पूरे अभी 2-3 महीना पढ़ेंगे इसको, उसके बाद आगे भूल जाए, ठीक। आप आज 10वीं में पढ़ रहे हो, वो आपको 11वीं-12वीं में वापस पढ़ना होगा, ठीक। जो 12वीं के पेपर देंगे बच्चे, ठीक है, उनको जब आप कॉलेज में जाओगे तो यही बेसिक्स आएंगे। तो बच्चों आप लोग ये बताओ, क्या कितने % लोग हैं जो एग्जाम पास करने के लिए आ रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो नॉलेज गेन, हम जो करते हैं वो एजुकेशन, शिक्षा है ना, उसका असली अर्थ क्या है, शिक्षा लेना या उसको ग्रहण करना। लेना का मतलब भैया कि चलो पढ़ लिए खत्म करिए, ग्रहण करने का मतलब है जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो लॉन्ग टाइम याद हो, जो चीज़ आज मैंने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट मुझे आज भी, कल भी, बाहर भी हमेशा याद हो। 11वीं वाले बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, या 11वीं क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि वहीं से जो हमें बेसिक्स है ना वो सिखाए जाते हैं, है ना। तो आप लोग अगर जो 10वीं वाले हैं 11वीं जाएंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो अभी 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं ना, उनको अच्छे से पता होगा 11वीं में जो कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड 12वीं में होता है ना। तो 11वीं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। लेकिन क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम देना है, हम 10वीं या 12वीं में है ना, तो कोई फिक्र नहीं, इतनी अच्छे से तैयारी करेंगे, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट ग्रैब करेंगे कि कहीं से भी क्यों ना उठाए, आजा देख लेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका मार्च मिशन, ठीक है बच्चों। अगर मैं 10वीं की बात की तो आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट भाई, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। अब ये तीनों क्या है, आपके भाषा आधारित है ना। तो इसमें क्या है, आपके चैप्टर्स आएंगे, गद्यांश, पद्यांश, पत्र लेखन, निबंध लेखन, सब आएगा, ग्रामर, है ना। ये 3 है आपके कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये 3 में ही मेजर खेल होता है ना, खेला यहीं खेला जाता है ना, वर्ल्ड कप हो या कोई भी हो, मेन मैच तो यहीं होंगे। ये तो है कि आपके बाई साइड है, ठीक है, ये आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल मार्क्स दिलाएंगे, तो ये आपको क्या है, सब्जेक्टिव मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतने चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर देखा जाएगा तो इसमें 16 चैप्टर करीबन होंगे, यहाँ 21 चैप्टर, यहाँ 18 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ के अलग अलग चैप्टर्स होंगे, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। मान लो मोटा मोटी आपको लगभग क्या है, यहाँ से भी अगर 15 चैप्टर 15 तिया 45, यहाँ 16, 21 और 18, कितना हुआ भैया, 8, 6, 14, 14, 15, 1, 55 प्लस 45, 100 अध्याय। और बचा कितने दिन है पता है आपको एग्जाम में, 60 डेज। अरे मैडम कैसे 60 डेज बोल रहे हो, अभी तो दिसंबर बाकी है, जनवरी बाकी, फरवरी, 90 दिन है, सही में 90 दिन है। चलो कैलकुलेट कराती हूँ, पहले देख लो 12वीं वाले बच्चे, आपको क्या है, आप कोई भी संकाय से हैं, गणित संकाय, जीव विज्ञान संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय, आपको क्या है 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, है ना।
और ऑन एन एवरेज मान लो कि हर में 15 चैप्टर्स होंगे, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा ही होंगे, ठीक है, 15, ठीक है, एक ज़्यादा हो गया, 15 पंचे 75, 75 चैप्टर 60 डेज, कैसे करोगे? और चलो 10th के बच्चों का तो चैप्टर छोटे छोटे होते हैं, आपके चैप्टर्स देख लो, आपके गणित के हो, भौतिकी वाले हो, सॉरी जीव विज्ञान वाले हो, कितना चैप्टर पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट या बड़ी मोटी मोटी बुक, कैसे करोगे अभी? तो उसके लिए क्या है, प्लानिंग। दिक्कत नहीं है इतने बड़ी बुक पढ़ने में, पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। तो चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा अगर 2 बार सुन लो ना, सही चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो अब मैंने बोला ना 60 डेज कैसे हैं, अब देखो नवंबर आपका चला गया, ठीक है, नवंबर चला गया, अब आया दिसंबर, कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं दिसंबर में। यहाँ मान लो 20 ही दिन है, क्यों? क्योंकि आपके 10 दिन किस में जाने वाले हैं, अर्धवार्षिक में। जनवरी में 20 दिन, यहाँ 10 दिन आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम में जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल की कॉपी लिखोगे, बनाए तो होगे नहीं, अभी प्रैक्टिकल आएगा तब लिखोगे, फिर कुछ दिन छुट्टी मारोगे, ये सब करोगे। आया फरवरी, ठीक, 28 डेज होते हैं, यहाँ 31 दिन होते हैं, ठीक है। यहाँ आपके क्या होंगे, प्री बोर्ड होंगे, तो आप उसकी तैयारी करोगे, तो कोर तैयारी के लिए कितना मिला, 20। अब जिस दिन एग्जाम दे के आते हैं, किसी के भी ह्यूमन टेंडेंसी है ना, आज एग्जाम दे के आएगा सुबह, तो रात को तो पढ़ेगा नहीं भाई, अब हो गया, दिन भर निकल गया, है ना। तो देखो 60 डेज, अब फेब के बाद क्या आता है, मार्च से तो एग्जाम चालू है, तो कितने दिन बचे, केवल और केवल 60 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के, ठीक है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा भाई, डेली प्लानिंग, वीकली प्लान, मंथ एग्जाम और एग्जाम डेज प्लान, ठीक है, कि आपको इन 60 डेज में कैसे पैचेस करने पड़ेंगे, कि मेरा दिन का प्लान क्या होगा, मेरे एक हफ्ते में क्या प्लान होगा, मेरा मंथ का क्या प्लान होगा, और मेरे एग्जाम डेज में क्या प्लान होगा, ठीक है। तो कितने दिन, कितने विषय, कितने अध्याय, मतलब एक दिन में मैं कितने अध्याय करूँगा, एक हफ्ते में कौन सा सब्जेक्ट खत्म करूँगा, एक महीने में कितना पोर्शन करूँगा, कितना परसेंटेज करूँगा, रिवीजन कब करेंगे, ये सब चीज़ों की प्लानिंग अभी से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बीच 60 डेज में भी क्या है, 10 दिन घुमा दो, किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, किसी के यहाँ शादी हो जाएगी, किसी को कहीं बाहर जाना हो जाएगा, किसी दिन स्कूल नहीं जाओगे, किसी दिन मन नहीं करेगा। कितने दिन बचे, मात्र 50 दिन है कोर तरीके से तैयारी करने के, ठीक है। 10वीं 12वीं अब टाइम नहीं है, अर्धवार्षिक के पेपर की तैयारी साथ के साथ आपको अब एग्जाम की तैयारी भी अभी से शुरू करनी होगी, समझ रहे हो, अब टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो अपने पास एक घड़ी ले लो टेबल में और लगा दो भैया, चालू है, बना लो एक ठो उल्टा चार्ट, ठीक है। मैं जब पढ़ाई करती थी तो मैं बना लेती थी भाई, ठीक है, ऐसे अपना वाला कैलेंडर है ना, वो वाला कैलेंडर नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सब लिख लो, एक दिन कटा, 2 दिन कटा, ऐसे ऐसे काटना शुरू करो और देखो कितने दिन बचे हैं, ठीक। उसके बाद दूसरे साइड क्या करो, सब्जेक्ट, हर चैप्टर को पता होना चाहिए। दूसरा, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग शुरू कर दो पढ़ाई, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी भी अब परेशान है कि तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, ठीक है, या अगर आपने पूरे चैप्टर्स अभी नहीं पढ़े हैं तो अभिप्सा ऐप में पूरी क्लासेस अवेलेबल हैं। यहाँ पढ़ाई बच्चों को पूरे चैप्टर वाइज कराई जा रही है, एनालिटिक्स बेस पे कराई जा रही है, परफॉर्मेंस बच्चों का बहुत सुधर रहा है ना। कई लोगों को क्या लगता है फ्री की चीज़ें, लेकिन ये समझना अगर वो 3 लाख के 30 के अंदर आना है, 3 लाख से 30 है ना, तो क्या वो सब 3 लाख लोग कर रहे हैं और क्या आपको स्पेशल करनी है, इस चीज़ में डिफर करना ही होगा बच्चों। और अगर आप किसी चीज़ के पैसे देते हैं ना, ठीक है, मैं यहाँ नहीं बात कर रही हूँ, चाहे कभी भी, तो आप उस चीज़ के लिए नहीं पैसे दे रहे हैं बच्चों, आप किसी चीज़ के लिए अपने टाइम के लिए देते हैं। क्यों? अगर कोई चीज़ें ऐसी पढ़ रहे हो, है ना, अभी पढ़ोगे 2 दिन बाद भूलोगे, फिर तीसरे दिन पढ़ोगे। वहीं अगर आपने उसमें कुछ खर्च किया है, चाहे अपना टाइम या मनी, कुछ भी एनर्जी, आप उसको सीरियसली लोगे और सोचोगे अच्छा ये चीज़ें हैं मुझे करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके मम्मी पापा की एनर्जी, उनकी टाइम, उनका सब कुछ लग रहा है ना,
तो अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ देना होगा। देना क्या? आपको एनर्जी, टाइम, अपनी सब कुछ वहाँ लगाना होगा। तो बोर्ड एग्जाम ऐसी नहीं है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ का। क्यों? क्योंकि अगर अभी आप 10th में हैं, ठीक है, 10th के बाद क्या लेंगे, 11th में आपको सब्जेक्ट चूज करना है, 12th में है तो आपको क्या करना होगा, कौन से कॉलेज में जाना है, क्या क्या एग्जाम प्रिपरेशन करना, सब सोचना होगा। और 12th वाले आपके पास तो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जस्ट आपका एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद आपको कॉलेज की प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होंगे जो आपके पेपर के पहले हो जाएंगे। तो इतना हौच पौच है, लेकिन फिक्र मत करो, टाइमली मैनेज करो, बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो भाई हर चीज़ को लिखो कि मेरा जैसे 1 दिसंबर से तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा एक एक बना लो। और इसके आगे ये लिख लो भाई कि मैं आज इंग्लिश सब्जेक्ट का 3 चैप्टर करूँगा, उसके प्लस मैथ्स के 1 चैप्टर सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। उसके बाद एक दिन ऐसे करूँगा, तो आज साइंस के 2 चैप्टर। इस तरीके से क्या है, प्रॉपर शेड्यूलिंग करो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको दिनांक 26 तारीख को आपको एप्लीकेशन में हमारे 12 बजे मैं क्लास 10th के बच्चों को शेड्यूलिंग बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और 12वीं के बच्चों को 1 बजे मैं ये बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करना, बताना कि भाई कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, इस चीज़ को समझो, ठीक है। और अगर जो बच्चे हमसे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे, वो एप्लीकेशन में जाके इसके शेड्यूलिंग वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको A to Z तरीके से क्या है, एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाएगा, ठीक बच्चों। तो देखो आपको क्या करना होता है, पहले तो आप लोग क्या लिख लो, सब्जेक्ट्स कितने हैं, हर सब्जेक्ट्स के अंदर चैप्टर कितने हैं, डेज कितने बचे हैं, ठीक, हार्ड कौन सा है, इजी कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी अपने एक प्लानर में, ठीक है। एक नोटबुक बनाओ छोटा सा और उसको प्लान करो, ठीक है। टाइम शेड्यूल स्टार्ट नाउ, मतलब टाइम अब घड़ी निकल चुकी है, ठीक है, अब समय निकल चुका है। अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैप्टर पढ़ना शुरू नहीं किया है, ठीक है, हो सकता है आपने सोचा चलो स्कूल में थोड़ी थोड़ी चल रहे हैं, अब ठीक है एग्जाम टाइम में देखेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया है तो 60 डेज सफिशिएंट है अगर आप प्लान्ड वे में प्रिपरेशन करो तो, ठीक है। कि भाई मैं सुबह का टाइम मैथ्स को दे देता हूँ, शाम का टाइम साइंस को दे देता हूँ, बीच में 2 घंटे कोई लैंग्वेज पढ़ लूँ। अगर इस तरीके से शेड्यूल करोगे ना, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। सेकंड चीज़, ब्लूप्रिंट को समझो, ठीक है। तो जब मैं कल संडे को आपकी क्लास लूँगी एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि ब्लूप्रिंट एक्चुअली होता क्या है और उसको समझ के चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है ना। बहुत सारे बच्चे क्या है ब्लूप्रिंट में कंफ्यूज होते हैं, है ना, लगे हैं परीक्षा बोर्ड को उठा के पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने में, ज़रूरत नहीं है। चैप्टर को समझो और उससे 2 या 3 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं ये देखो, और उस चैप्टर का अप्रोच वैसे रखो। पूरे चैप्टर को पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक, उसके बाद अपने अप्रोच को चेंज करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जस्ट रीडिंग थिंग्स, पढ़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मन ही नहीं करता, अरे मैडम पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे बच्चे? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं जगाया। तो बच्चों फिक्र मत करो, लास्ट टाइम जब हमने 2023 में प्रिपरेशन किया था, हमारे बच्चों ने, उनके बहुत रिजल्ट अच्छे आए थे। उसमें केवल 1 महीने में बच्चों ने 90+% लाया था। तो आपके लिए भी फिक्र करने की बात नहीं है। अब आपको बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है, रिवीजन टेस्ट सब दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी चीज़ें समझ डाउट्स हैं आप कमेंट में बताइए, उसके डाउट्स हम आपको क्लियर करेंगे, आपको सब चीज़ें बताएंगे। और फिर बच्चों आपको फिर बता दूं कि आपको अगर 9वीं से 12वीं कोई भी आपके घर में है या आप अब पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने जो क्लासेस हैं उसके सब्जेक्टिव वीडियो हमारे एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। यहाँ 9वीं से 12वीं के बच्चों को हिंदी माध्यम छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चों को पढ़ाई किया जा रहा है। ये बच्चों हमारा एक इनिशिएटिव है कि हम अपने ग्रामीण बच्चों जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ माध्यम के बच्चे हैं, उन तक पहुंच पाए। तो इसमें हमें आपके सहयोग की भी ज़रूरत हो कि हमारी जो सोच है, हमारी जो पहल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचा सको। क्योंकि बच्चों आप जब हमारा प्यार देते हो तभी हमारा मोटिव होता है और हम तब जाके कहीं आगे कुछ काम कर पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर कल मिलते हैं 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम शेड्यूलिंग के प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, सबको बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आप एप्लीकेशन पे आइए और हमारे कल लाइव वीडियो में जुड़िए, ठीक है। तो आपको पूरी क्लासेस की शेड्यूलिंग वहाँ मिलेगी,
कैसे हमारी पढ़ाई होगी, क्या है ब्लूप्रिंट, मैं सब बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो फिर जुड़े रहिए। आपको इस दोनों क्लासेस की, लाइव क्लासेस के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, टेलीग्राम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आपको एक फॉर्म मिलेगा। तो अगर आप उस फॉर्म को भरते हैं तो जो भी सपोर्ट्स हैं एग्जाम रिलेटेड वो हम आपको देंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ जहां हम बात करेंगे एग्जाम की। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।